स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने के और भी कई सारे तरीकों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग कई तरह की होती है, इंट्राडे, मोमेंटम ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, डिविडेंड से अर्निंग कर सकते हैं। बट एक और तरीका है स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने का, जो कि है शॉर्ट सेलिंग, शेयर्स को शॉर्ट करना। इस टर्म को, इस सोर्स को हम लोग थोड़ा सा आसान और सरल भाषा में आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा मैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम लोग सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज शाहजन शेख, रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि शॉर्ट सेलिंग इज नॉट फॉर द फ्रेशर्स, इट्स नॉट फॉर द न्यू कमर, इट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स। सो दोज आर बिगिनर, दोज आर लर्नर्स, जो अभी अभी मार्केट में एंटर करने को देख रहे हैं, अभी अभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए शॉर्ट सेलिंग नहीं है। तो डायरेक्टली शॉर्ट सेलिंग में जंप मत करना, पहले सीख लो, पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटी मोटी ट्रेडिंग कर सकते हो, छोटे मोटे लॉसेस ले सकते हो, प्रॉफिट्स ले सकते हो। एंड देन एक बार आपको कॉन्फिडेंट हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब जाकर आप शॉर्ट सेलिंग पे जंप कर सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि उन शेयर्स की ट्रेडिंग करना, उन शेयर्स को सेल कर देना जो अब तक हमारे है ही नहीं, जो अब तक हमने खरीदे ही नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। बिकॉज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि शेयर्स को परचेज करते हैं, जब उसका प्राइस बढ़ता है हम उसे सेल कर देते हैं इंट्राडे, या जो भी टाइप की ट्रेडिंग हम करते हैं। नॉर्मली हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं एंड प्राइस बढ़ने पर उसको सेल कर देते हैं। बट इन शॉर्ट सेलिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि जब शेयर का प्राइस गिरने वाला होता है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि शेयर का प्राइस शायद गिर सकता है, तो हम उसे पहले बेच देते हैं। एंड देन अगर सच में प्राइस गिरता है तो उसे वापस खरीद के हम ब्रोकर को वापस दे देते हैं, या जिसके शेयर्स हमने बेचे थे उसको खरीद के वापस दे देते हैं। तो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज मैंने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है, कल को वो 120, 130, 140 का हो जाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। तो जो भी वो 20, 30, 40 रुपये जो ऊपर का प्रॉफिट था, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आज शेयर का प्राइस 100 है, बट मुझे लग रहा है कि मे बी ये कल 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, मे बी 70 तक भी जा सकता है। तो मैं आज उसको पहले सेल कर दूंगा, 100 रुपीज़ पे सेल कर दूंगा। और अगर कल सच में वो 70 रुपये पर चला गया तो मैं 70 रुपये पे खरीद के वापस ब्रोकर को, या जिसके भी शेयर्स मैंने सेल किए थे उसको वापस दे दूंगा। तो जितना वो गिरा है उतना मार्जिन मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। जैसे 100 में खरीदा था, बढ़ने पर मैंने सेल किया तो 140 होने पे इनकेस मैंने सेल किया तो 40 रुपये का प्रॉफिट। उसी तरह 100 में मैंने सेल कर दिया और 70 रुपये पर होने पर वापस खरीद के जिससे बेचा था, जिसका शेयर मैंने बेचा था उसको रिटर्न कर दिया, तो वो 30 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इट इज़ सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ये ट्रेडिशनल टाइम में बहुत डिफिकल्ट होता था कि ब्रोकर्स को हमको बोलना पड़ता था कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है तो मुझे ये शेयर जो है आप सेल कर दो। एंड देन वो 14 दिन का साइकिल था सेटलमेंट का, उसके बाद हमको खरीद के देना पड़ता। बट नाउ अब सब कुछ ईजी हो गया है। हम हमारे नॉर्मल ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, या जो भी ट्रेडिंग ऐप से आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे बहुत ईजीली किसी भी स्टॉक को हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एंड जब उसका प्राइस सच में गिरेगा तब हम उसे खरीद के रिटर्न कर सकते हैं। ये सुनने में जितना एक्साइटिंग एंड आसान लगता है, ये असल में उतना नहीं है। शॉर्ट सेलिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सो उन लोगों के लिए एक्साइटिंग हो भी सकता है जो डेली प्रैक्टिस करते हैं या रेगुलर इसमें प्रॉफिट्स अर्निंग कर रहे हैं, जो सीख चुके हैं अच्छी तरह से। बट इफ़ यू आर फ्रेशर, न्यू कमर, आई रिपीट, डोंट गेट इनटू दिस। इसके कुछ नुकसान भी है जो आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करने को ट्राई करेंगे। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट सेलिंग इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कि सिंपल नॉर्मल ट्रेडिंग में जो हम लोग शेयर को परचेस करते हैं एंड प्राइस बढ़ने पे सेल कर देते हैं, इट इज़ सिंपल एज दैट। कि इसमें हम लोग को लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो हम इसको पहले सेल कर देते हैं, नीचे जाने पर वापस खरीद के रिटर्न कर देते हैं। जो भी प्राइस पे हमने आज सेल किए थे, नीचे जाने के बाद जो प्राइस था उस पर परचेस करके हम रिटर्न दे देते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो हमारा हो जाता है। तो सिंपल है। सो होप के थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट शॉर्ट सेलिंग। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं रखा, सो दैट पीपल शुड नॉट स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट एपिसोड में, आने वाली वीडियो में, हम लोग इसके नुकसान के बारे में भी बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग से नुकसान क्या क्या हो सकता है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं आता है, तो क्या नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जॉब्स इन बिजनेस, करियर से रिलेटेड और भी कई सारी बातें जानने, सीखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट को। टेक केयर, बाय।